हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। कल के पार्ट में हमने क्या देखा था? ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ देखे थे और कुछ उससे पहले क्वेश्चन लिए थे। कल हमने 4 ग्राफ किए थे ट्रिग्नोमेट्री के, साइन, कोस, टेन और कोट के। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सेक का ग्राफ और कोसेक का ग्राफ। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो देखो आज हम सबसे पहला ग्राफ करेंगे अपना सेक का ग्राफ। y इज इक्वल टू सेक एक्स, और यहाँ पे सेक की वो क्या होनी चाहिए, मतलब सेक में x की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इसके साथ भी वही प्रॉब्लम होती है जो हमारे टेन के साथ होती थी। टेन क्या था? साइन अपॉन कोस था, तो वहाँ न्यूमरेटर जीरो नहीं होना, डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, ये भी वन अपॉन कोस होता है, तो इसका भी डेनोमिनेटर जो कोस है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो जो हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट किया था r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्योंकि 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के मल्टीपल पे जो होता है हमारा सेक वो इन्फिनिटी हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है, इसलिए हम इसको घटा देते हैं। ठीक है, ऐसी अब हम इसका ग्राफ स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसका ग्राफ बनाएंगे कैसे। हमने कोस का ग्राफ पढ़ा था कल। कोस का ग्राफ में हमने क्या पढ़ा था? कोस का ग्राफ क्या था? कोस से ही बनाएंगे इसका ग्राफ। ठीक है, पहले बना लेते हैं। ठीक है, कोस का ग्राफ हमने कुछ इस टाइप से पढ़ा था। ठीक है, और ऐसे इधर। ठीक है, तो कोस का ग्राफ क्या पढ़ा था हमने? कोस का ग्राफ हमारा था ये, इस टाइप का। इस टाइप से था हमारा कोस का ग्राफ। ठीक है, कल पढ़ा था हमने, बिल्कुल बीच में से आता है। तो अब हम जब सेक का ग्राफ बनाएंगे, इसका उल्टा होता है ना कोस का, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, ये जो ये वाली चीजें है ना, ये वाली, इसको क्या करेंगे, पलट देंगे हम ऐसे, और फिर इसको रफ कर देंगे। ठीक, वही काम हमें यहाँ करना है। पलट दिया, फिर इसको रफ कर दिया। ठीक है, यहाँ होता था हमारा पाई बाई 2, 0 माइनस का पाई बाई 2 पाई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ हमारा हो जाएगा पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। इस टाइप से था, मतलब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे वो पूरा ये सर्कल टाइप का बनना है उसको हम पलट देंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर हमारा ऐसे जाके यहाँ मुड़ रहा था, तो फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे जाके फिर एक बार हो जाएगा उल्टा। ठीक है, तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है ना हमारा, ये ऐसे रिपीट करता जाता है, इतना और इतना, फिर आगे बढ़ेगा तो फिर इतना और इतना, है ना। ऐसे ही इसे पलट देंगे इधर, ये रहा। ठीक है ना, तो ये किसका ग्राफ होता है हमारा? ये होता है हमारा सेक का ग्राफ। आ रही है बात समझ में? अब सेक का ग्राफ तो चलो ठीक है, सेक का ग्राफ देख लिया हमने। अब इसमें क्या देखेंगे हम, इसकी रेंज देखेंगे पहले। रेंज क्या होती है? रेंज क्या होती है इसकी? अब देखो रेंज देखने के लिए क्या देखना पड़ता है हमें, ये देखो इतना और इतना पूरा मिलके एक पार्ट है, जो पार्ट रिपीट करता है उसको देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक
और ये वैल्यू होती है हमारी प्लस का 1, 0 ये होती है माइनस का 1। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये देखो कहाँ से कहाँ तक है, पहले इन्फिनिटी से 1 तक है, मतलब इन्फिनिटी से लेके 1 तक, या फिर नीचे से देख लो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक आएगी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, क्लोज्ड ब्रैकेट, यूनियन +1 से इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब पहले यहाँ से इन्फिनिटी से -1, फिर 1 से इन्फिनिटी। तो इस टाइप का ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, सेक एक्स का ग्राफ, ये इसकी रेंज होती है। अब हम इसका पीरियड देख लेते हैं। ठीक है, पीरियड कितना होता है, अब देखो पीरियड कैसे देखेंगे। ठीक है, इतना पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, जो पार्ट रिपीट होता है उसकी डिस्टेंस देखते हैं। तो यहाँ कितना है पाई, यहाँ कितना है पाई, और यहाँ कितना है पाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक की, 2 पाई। ठीक है, तो इसका पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा इसका पीरियड हमारा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हमारा सेक एक्स का ग्राफ है। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, जो हमारा लास्ट ग्राफ बचा है कोसेक एक्स का। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो देखो कोसेक एक्स का पहले लिख लेते हैं, y = कोसेक एक्स। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें कोट वाली प्रॉब्लम है। कोट में क्या होती थी, एन पाई का मल्टीपल माइनस कर देते थे आर में से, इसमें भी एन पाई का मल्टीपल माइनस करेंगे, क्योंकि कोसेक होता है 1/sin, और 1/sin डेनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आर माइनस एन पाई का मल्टीपल। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो वैल्यू बचेगी इसके अलावा वो सब हम ले सकेंगे। ठीक है, अब बनाते हैं। ठीक है, ठीक, अब देखना ध्यान से। ठीक, साइन एक्स का ग्राफ हमारा ऐसा होता है, इस टाइप से। यहाँ होता है π/2। ठीक है, यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है 3π/2, यहाँ होता है 2 पाई। ठीक है, 0 और -π/2। ठीक, अब इसमें भी क्या करेंगे हम, जहाँ जहाँ पे साइन है, साइन का उल्टा होता है ना कोसेक, इसको पलट देंगे। ये रहा, ये हमने पलट दिया इसको। तो इस टाइप के जो ग्राफ बनते हैं, ये ऐसी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सेक के ग्राफ की तरह लगेगा, पर सेक का बनता था यहाँ से। ठीक है, पर ये वाला बनता है इससे 1 पॉइंट आगे से। तो इस टाइप के ग्राफ्स को हम बोलते हैं कोसेक्स का ग्राफ। ठीक है, ये कौन सा ग्राफ हुआ, कोसेक एक्स का। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये हमारे ग्राफ थे। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ द कंपाउंड एंगल। इस टाइप के फॉर्मूले जो होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं। अब हम अगला टॉपिक वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसको नोट करो फटाफट, फिर देखते हैं आगे। ठीक, चलो ठीक है, करें आगे। अब देखते हैं हम कंपाउंड एंगल फॉर्मूलेस। ठीक है, कंपाउंड एंगल फॉर्मूलेस। ठीक है, अब सबने ही देखा होगा, 11th क्लास में होता है, जो कि जेई के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साइन A + B। ठीक है,
साइन ए प्लस बी का क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये होते हैं हमारे कंपाउंड एंगल फॉर्मूले। ठीक है, अगला साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ये होता है हमारा साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, ये होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो इसमें क्या होता है, दोनों में कोस कोस होता है, अगर प्लस है तो माइनस लगेगा, अब माइनस है तो प्लस लगेगा। ठीक है, आगे कोस ए माइनस बी, ये होता है हमारा कोस ए कोस बी, कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। आ रही है बात समझ में? तो ये होते हैं 4 फॉर्मूले। अब इन्हीं का यूज करके हमारे नेक्स्ट 4 फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है, चलो उनको भी बना लेते हैं। ठीक, अगर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को, तो इन्हें जब ऐड करेंगे हम, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के क्या बनेगा, 2 साइन ए कोस बी, क्या आ जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, क्या आया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, आगे अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से ऊपर वाले में से जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो अब की बार ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा अगला, 2 कोस ए साइन बी, तो ये आएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला। 2 बन गए, अब इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2 कोस ए कोस बी। ठीक है, और ये ऐड हो जाएंगे, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक है, ये ऐड होके बनेगा। अब क्या करेंगे, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जब सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा -2 साइन ए साइन बी। ठीक है, -2 साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा फॉर्मूला कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, यहीं देख लो फटाफट, ये माइनस को उधर भेज देंगे, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, ये बन जाएगा आगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले। ठीक है, पहले इन पे 2-4 सवाल देख लेते हैं, ये किस लिए यूज़ होते हैं हमारे ये वाले फॉर्मूले। तो ये होते हैं, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 कोस 15 टेन 15, इस टाइप की वैल्यू निकालने के लिए हमारे यूज होते हैं। तो चलो एक निकाल देता हूं और आपको ट्राई करनी है। ठीक है, जैसे हमारा साइन 15, इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, लिख सकते हैं। क्या हम ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, साइन ए माइनस 20 में? करो,
साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, ये हो गया। अब चलो इसकी वैल्यू रखते हैं। साइन 45 की होती है 1/√2। कोस 30 की कितनी होती है? कोस 30 की होती है 1/√3/2। जो साइन में 60 की होती है वो कोस में 30 की होती है। √3/2 माइनस कोस 45 की 1/√2, साइन 30 की 1/2। ठीक है, आगे क्या करेंगे? √3/2√2 माइनस 1/4, एलसीएम ले लेंगे 1/2√2, सेम आ जाएगा 2√2 और √3 माइनस 1। ठीक है, तो ऐसे होता है ये आ गई हमारी साइन 15 की वैल्यू। तो आपको क्या करना है? कोस 15 की, टेन 15 की, कोट 15 की, इनकी ट्राई करनी है, पर टेन की अभी नहीं करनी, साइन और कोस की करनी है। टेन के जब फॉर्मूले पढ़ा दूंगा तब आप ट्राई करना। ठीक है, तो ये हमारा साइन वाला आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है साइन सी प्लस डी वाले। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी। ठीक, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? ये होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। नेक्स्ट साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, क्या होगा? 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी प्लस डी अपॉन 2। ठीक है, ये हो जाएगा इस बार, मतलब जहां पहले प्लस था वहां माइनस हो जाएगा और जहां माइनस था वहां प्लस हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब कोस वाले देख लेते हैं। कोस सी प्लस कोस डी, तो ये होता है 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, इसमें दोनों कोस होते हैं। इसको कैसे याद करना है? दोनों कोस होते हैं कोस वाले में। ठीक है, अब देखते हैं कोस सी माइनस डी अपॉन 2 वाला। कोस सी माइनस कोस डी, इसमें क्या होता है? ये होता है माइनस आगे आ जाता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये होता है इसका। अब इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं, माइनस अंदर भेज दो उसके, तो क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। तो ये हो जाता है इसका दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके के तो अब स्टार्ट करेंगे फॉर्मूलाज फॉर टेंजेंट एंड कोटेंजेंट। ठीक है, टेन के और कोट के फॉर्मूले इसको कवर करेंगे अब। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला क्या आता है? टेन ए प्लस बी, ये होता है हमारा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये होता है टेन का। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए माइनस बी। अब टेन ए माइनस बी और टेन ए प्लस बी में क्या अंतर है? कि टेन ए प्लस बी वाले में टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी होता है। इसमें क्या होगा? बस साइन चेंज हो जाएंगे इसके, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब कोट वाले फॉर्मूले देख लेते हैं। कोट ए प्लस बी,
ये होता है कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। ठीक है, कोट ए प्लस बी का क्या है, कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। ठीक है, कोट ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कोट ए कोट बी +1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। ठीक है, तो ये tan के और कोट के फॉर्मूले होते हैं। अब tan में बहुत एक दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और होते हैं, उन्हें और देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला tan π/4 प्लस थीटा। tan π/4 प्लस थीटा का क्या होता है, ये होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, एक होता है tan π/4 माइनस थीटा, tan π/4 माइनस थीटा, ये होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब इसमें एक दो फॉर्मूले और होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, एक दो कॉन्सेप्ट्स और हैं इस वाले में। एक फॉर्मूला तो ये होता है कि tan θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये होता है हमारा S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 प्लस डॉट 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 अपॉन, और क्या होता है आगे, 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ये S1 S2 S3 क्या होते हैं, ये होते हैं S1 हमारा होता है θ1 प्लस θ2 प्लस डॉट 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 ऐड करना। ठीक है, S2 क्या होता है हमारा tan θ1 θ2 प्लस tan θ2 θ3, ऐसे करके, मतलब दो दो का मल्टीपल का सम। ठीक है, और S3 क्या होता है हमारा, S3 हमारा होता है सबका मल्टीप्लिकेशन, θ1 θ2 θ3, है ना, डॉट 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 जहाँ तक भी दिया जाए। ठीक है, ये S1 S2 S3 होते हैं हमारे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है नॉट। ठीक है, इफ tan या फिर a प्लस बी इज इक्वल्स टू π/4, मतलब a और b क्या है, दो एंगल्स हैं और इनका सम कितना आ रहा है π/4 यानी कि 45। ठीक है, देन 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल्स टू 2 होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। अब इसको प्रूफ कैसे किया जाता है, चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं फटाफट। प्रूफ कैसे करते हैं इसको, ठीक है, इसका प्रूफ क्या आएगा कि सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो हमने लिया है इसको एज्यूम कर लेंगे, a प्लस बी इज इक्वल्स टू π/4, दोनों तरफ इसके tan ले देंगे, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan π/4। ठीक है, tan a प्लस बी का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल्स टू tan π/4 1 होता है। ठीक है, अब इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा tan a प्लस tan b इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, अब इस वाली साइड को इधर ले आएंगे,
ठीक है, देखो क्या करेंगे, tan A प्लस tan B प्लस tan A इंटू tan B इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से हम कोई एक कॉमन ले लेंगे, tan A, इन दोनों में से tan B कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा 1 प्लस tan A इज इक्वल्स टू 1। अब हमको 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B चाहिए, तो हमको 1 प्लस tan A कॉमन चाहिए और यहाँ केवल tan A है, तो यहाँ एक ऐड कर देंगे इधर, और इधर ऐड करेंगे तो इधर भी करना होगा, तो 1 प्लस tan A हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस tan A बचा क्या है, यहाँ से तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ से केवल tan B, और ये 1 और 1 2। तो ये हमारा इसका प्रूफ था फॉर्मूले का। ठीक है, ये इसका प्रूफ है। अब इस पे 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इफ पाई k इज इक्वल्स टू 1 to 45 1 प्लस 10 k डिग्री इज इक्वल्स टू 2 की पावर t, देन t इज या r, मतलब t की वैल्यू बतानी है। ये इसका एक आंसर भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो पहला कंपोजिट नंबर, ठीक है, बी इवन नंबर, सी ऑड नंबर, और डी प्राइम नंबर। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो देखो आप क्या करेंगे, हम इसको खोल लेते हैं। अब देखो पाई का मतलब क्या होता है, जैसे पाई लिखा है n इज इक्वल टू 1 से लेके 3 तक लिखा है, और यहाँ 2 की पावर n लिखी है, तो इसको कैसे खोलते हैं हम, मल्टीप्लाई कर करके। जैसे 1 से स्टार्ट करना है, 3 तक जाना है, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। तो ऐसे हम पाई को सॉल्व करते हैं, ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 10 1 डिग्री इंटू 1 प्लस 10 2 डिग्री इंटू 1 प्लस 10 3 डिग्री इंटू डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा 2 की पावर t के बराबर। ठीक है, अब देखो अगर इसे हम लास्ट तक लिखेंगे, 1 प्लस 10 1 डिग्री 1 प्लस 10 2 डिग्री डॉट 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 1 प्लस 10 43 डिग्री 1 प्लस 10 45 डिग्री 44 डिग्री 1 प्लस 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 की पावर t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब देखो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b, ये क्या होता है 2। कब, जब a प्लस b कितना हो मिला के 45। तो यहाँ देखो 1 के साथ अगर हम 44 वाली टर्म्स यूज कर लें, तो दोनों का सम एंगल्स का 45 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा 2 डिग्री। ऐसे ही 2 का हम यूज कर लें 43 के साथ, 3 का हम यूज कर लें 44 के साथ, तो ऐसे करते करते हमारी सारी टर्म बन जाएंगी 22 44 तक। ये सारी यहाँ से यहाँ तक 44 है, जब दो दो का पेयर बनाएंगे 22 टर्म्स बनेंगी, हमारे पास रह जाएगा केवल 1 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, अब इसका पेयर बनाने के लिए भी हमें कुछ करना होगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1 के साथ 44 वाले यूज़ करेंगे 2 की पावर 1, फिर 2 के साथ 43 वाले यूज़ करेंगे, एक 2 वहाँ से आ जाएगा, फिर ऐसे आते जाएंगे 2 कहाँ तक 22 तक आता जाएगा। ठीक है, अब बचा ये केवल ये 1 प्लस 10 45। अगर हम इसमें एक काम कर दें 1 प्लस 10 0 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 0 की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 होती है,
तो यहाँ 0 और 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस पे, तो इसे यूज कर लें तो इसकी वैल्यू भी तो 2 आ जाएगी। तो यानी कि टोटल टर्म 46 हो जाएंगी। 46 का जब आधा करेंगे, क्योंकि दो दो का एक बन रहा है पेयर, तो ये 2 की पावर 23 आ जाएगा, है ना। और जो कि हमारा उधर था 2 की पावर 23 इज इक्वल टू 2 की पावर t, तो t की वैल्यू यहां से क्या आई 23, जो कि क्या है 23 एक प्राइम नंबर है और क्या है एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे इस सवाल का जवाब था। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, ये था, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं फिर। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम डबल डिग्री मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला करने वाले हैं, मतलब जिसमें 2 थीटा की टर्म्स में एंगल होते हैं और जो फॉर्मूला उनका खुलता है वो थीटा की टर्म्स में खुलता है, यानी कि एंगल हाफ हो जाता है उनका। ठीक है, तो देखो कौन से हैं फॉर्मूले, फॉर्मूलाज फॉर मल्टीपल। ठीक है, फॉर्मूलाज फॉर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल। ठीक है, तो देखो ये क्या होते हैं। ठीक, सबसे पहले हम यहां से साइन 2 थीटा से स्टार्टिंग करते हैं। इसका क्या होता है साइन 2 थीटा का। ठीक है, ये होता है हमारा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यानी कि एंगल हो गया आधा हमारा। और इसका एक और फॉर्मूला भी होता है साइन 2 थीटा का, एक तो ये हो गया, एक ये होता है। ठीक है, तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये कैसे आता है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसका प्रूफ देख लेते हैं सेकंड वाले का। ठीक है, कैसे आता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और नीचे सेक है तो उसे 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। एक कोस से कोस और एक कोस पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये जो ऊपर था। ठीक है, तो ऐसे इसका प्रूफ हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूले इक्वल रहते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला समझ में आया। अब देखते हैं आगे। ठीक है, आगे कोस 2 थीटा का फॉर्मूला देखते हैं। इसके होते हैं 4 फॉर्मूले। ठीक है, कौन कौन से, एक होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले इस कोस के होते हैं, और साइन 2 थीटा का हो गया, कोस 2 थीटा का हो गया। अब देखते हैं इसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्मूले। ठीक है, एक होता है टेन स्क्वायर थीटा का, जैसे, या फिर एक इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। ठीक, तो देखो इसका क्वेश्चन क्या है, कोस 4 थीटा, या फिर प्रूव डेट कोस 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये हमको प्रूफ करना है, इसी फॉर्मूले से प्रूफ होगा। और ठीक है, इसी वाले फॉर्मूले से प्रूफ होगा। तो होगा कैसे, देखो कोस 2 इंटू 2 थीटा, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। कोस थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अब कौन सा लगाना है इन चारों में से, 1 माइनस की फॉर्म का है ना, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा
है ना, 1 - 2। अब ये साइन 2 थीटा को ऐसे नहीं लिख सकता, इसका होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का जब साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो इसको भी लिख सकता हूँ। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दो, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, अब हम होल स्क्वायर खोल देंगे, 2 का 4 साइन का साइन स्क्वायर थीटा और कोस का कोस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा 1 - 8 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये आ गया हमारा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, जो हमें करना था। अरे ये बात समझ में, चलो नोट करो इसको, अगला टॉपिक बताते हैं फिर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, कुछ फॉर्मूलेज और हैं, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, अब वो क्या है, पहला है कि 1 + cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ये होता है हमारा कोट थीटा। ठीक है, 1 + cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ये कोट थीटा होता है। अब देखो इसका प्रूफ देख लेते हैं फटाफट। उसमें ही पहले थोड़े एक हाफ एंगल फॉर्मूले और होते हैं, उन्हें देखते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले। ठीक है, वो होते हैं 1 + cos थीटा, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, एक होता है 1 - cos थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं यही है। एक और है साइन थीटा, ये होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये हैं जो सबसे ज़्यादा हाफ एंगल में यूज होते हैं फॉर्मूले। ठीक है, अब ये 1 + cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ये होता है कोट थीटा। एक होता है 1 - cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ये होता है टेन थीटा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब देखो इसका प्रूफ क्या होता है, 1 + cos थीटा, 1 + cos 2 थीटा लिखा है। अब ऐसे ही हमने अभी अभी हाफ एंगल फॉर्मूला बताया 1 + cos थीटा, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यानी कि एंगल का आधा। ऐसे ही यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा हो जाएगा, तो यानी कि 1 + cos 2 थीटा का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 2 थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इस वाले के अनुसार। या फिर अभी हमने हाफ एंगल फॉर्मूले इससे पहले भी लिखवाए थे। ठीक है, तो एक कोस से एक कोस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, कोस अपॉन साइन बचेगा, वो हो जाता है कोट हमारा। ठीक है, आगे 1 - cos 2 थीटा, ऐसे ही 1 - cos थीटा का लिखवाया 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यहाँ पे 2 थीटा है तो एक थीटा हो जाएगा यहाँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ऐसे ही यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इससे साइन कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन अपॉन कोस टेन थीटा। ठीक है, ये होते हैं इनके प्रूफ। ऐसे ही टेन थीटा आया। ठीक है, ऐसी दो फॉर्मूले और होते हैं, 1 + साइन 2 थीटा अपॉन 1 + साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा, ये होता है 10π/4 प्लस थीटा। एक होता है 1 - साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा, ये होता है 10π/4 माइनस थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले और होते हैं, ये भी प्रूफ हो जाते हैं इस टाइप से जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले हमने प्रूफ किए। ठीक है, तो अब इन पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ठीक, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन है, इफ
कोट पाई बाय 24 इज इक्वल्स टू रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी प्लस रूट्स डी। ठीक है, देन वेयर a, b, c and d are positive integers। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को। इसमें क्या लेंगे हम, इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे इसमें एंगल चेक करेंगे कितना दिया हुआ है। ठीक है, कोट पाई बाय 24 ये लिखा है हमारा 180/24। पाई को 180 देख लेते हैं। ठीक है, 3 से करते हैं, 3 8 जा 24 और 3 6 जा 18। ठीक, 4 2 जा 8, 4 से 15 टाइम, यानी कि 15/2 लिखा है, यानी कि 7.5। ये एंगल हमारे पास है 7.5। अब 7.5 की तो वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, इसके डबल की वैल्यू निकाल सकते हैं 15 की। अब 15 की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 15 की वैल्यू निकालने के लिए हमने अभी साइन कोस के फॉर्मूले पढ़ाए थे, उनका यूज करना होगा। पर पहले इसे तो डबल करें, तो हमने इसमें डबल करने वाला एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कोट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। ये पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तो ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस कोस 2 इंटू पाई बाय 24 अपॉन साइन 2 इंटू पाई बाय 24। ठीक है, तो देखो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 12, इसको डिवाइड कर देंगे 12। अब हम जानते हैं कि पाई बाय 12 हमारा 15 डिग्री होता है। ठीक है, पाई बाय 12 कितना होता है, 15 डिग्री। तो ये हमारा लिखा है 1 प्लस कोस पाई बाय 12 यानी कि कोस 15 अपॉन साइन 15 यानी कि पाई बाय 12। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा 15 डिग्री लिखा है, ये भी हमारा 15 डिग्री है। अब कोस 15 की और साइन 15 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, साइन 15 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, साइन 45 माइनस 30 यानी साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, साइन ए कि साइन 45 इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/√2 इंटू 1/√3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, √3/2√2 माइनस 1/2√2। ठीक, दोनों के नीचे सेम है एक जैसा, तो एलसीएम यही आ जाएगा 2√2 √3 माइनस 1। तो साइन 15 की ये वैल्यू हो गई। ऐसी कोस 15 की निकाल लेंगे, कोस 45 माइनस 30 कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है कोस का। तो 1/√2 √3/2 1/√2 1/2। ठीक है, तो बस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस आ जाएगा, सेम वैल्यू निकल के आ जाएगी, √3 + 1/2√2। ठीक है, ये कोस 15 की, ये साइन 15 की वैल्यू पुटअप कर देंगे अब। तो 1 प्लस √3 + 1/2√2 √3 माइनस 1/2√2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेशन इसकी। ठीक है, सॉल्व करके क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे, 2√2 प्लस √3 + 1/2√2 अपॉन √3 माइनस 1/2
2√2, 2√2 से 2√2 कैंसिल आउट। अब बचा क्या हमारे पास, 2√2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसका क्या कर लेंगे, रेशनलाइजेशन, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 माइनस, ठीक है, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की और नीचे, तो फॉर्मूला ही बन गया a² माइनस b² का, क्या हो जाएगा 2√6 प्लस 2√2 प्लस 3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन में a माइनस बी और a प्लस बी, तो a² माइनस b², 3 माइनस 1, तो 2 हो जाएगा ये। तो अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, यहीं लिख लेते हैं, ठीक है। 2√6 अपॉन 2, सबके अपॉन में आता जाएगा, 2√2 अपॉन 2, 3 और 1 4, 4 अपॉन 2 प्लस 2√3 अपॉन 2, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 टाइम्स ये 2, तो बचा हमारे पास √6 प्लस √2 प्लस 2, तो ये भी रूट में होना चाहिए, तो √4 प्लस √3, तो ये हमारे पास ऐसी वैल्यू आई, √6 प्लस √2 प्लस √4 प्लस √3। अब हमें चाहिए केवल इनका अंदर का एडिशन, केवल इनका एडिशन क्या आएगा, 6 और 2 8 और 4 12 और 3 15, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 15, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 3 थीटा वाले फॉर्मूलेस जो होते हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं फटाफट। फॉर्मूलाज फॉर 3 थीटा, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक होता है साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा, एक होता है कोस 3 थीटा, 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ठीक है। ये इसका कोस 3 थीटा का फॉर्मूला हुआ। अब देखते हैं टेन 3 थीटा क्या होता है, टेन 3 थीटा तो ये होता है 3 टेन थीटा माइनस 10 की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले किसके लिए यूज होते हैं, 3 थीटा के लिए, ठीक है। 3 थीटा वाले फॉर्मूले हो गए। अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्मूले और होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो होता है पहला साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसका आंसर होता है 1/3 साइन 3 थीटा, ठीक है। एक होता है कोस थीटा, कोस 60 प्लस थीटा कोस 60 माइनस थीटा, तो इसका भी होता है 1/3 कोस 3 थीटा। और एक और होता है टेन थीटा, टेन 60 प्लस थीटा टेन 60 माइनस थीटा, ये हो जाता है केवल टेन 3 थीटा के बराबर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, इनसे डायरेक्ट सवाल आ जाता है, ठीक है। ठीक, अब एक दो सवाल लेके देखते हैं इनके एप्लीकेशंस को। ठीक है, तो देखो सवाल क्या है हमारे पास,
क्वेश्चन साइन 20, साइन 40, साइन 80, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो ये क्या लिखा है, अगर हम इसको थीटा माने साइन 20, तो ये साइन 60 माइनस 20 नहीं लिखा, और ये साइन 60 प्लस 20, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 साइन 3 थीटा, थीटा की जगह ले लेंगे 20, ठीक है। तो 1/3 साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू हमारी √3/2 होती है, √3/2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 1/2√3, ठीक है। ये है इसका आंसर, ठीक है। बाकी टॉपिक्स अगले लेक्चर में कवर करेंगे, तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो